आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे, बड़ी खतरनाक और कशीदा सूरत हाल है डी चौक में, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जहां पर हजारों की तादाद में मुजाहिरीन पहुंच चुके हैं। ये मुख्तलिफ मजहबी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और ये कैसे किस वक्त प्लान करके अचानक से इकट्ठे होना शुरू हो गए। और ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद में दाखिल हो गए, बल्कि इसके साथ साथ डी चौक पहुंचने में भी, शारे दस्तूर पर जहां पर हसास इमारतें हैं वहां तक पहुंचने में भी कामयाब हो गए। ना सिर्फ पहुंचने में कामयाब हो गए, बल्कि बाकायदा उन्होंने वहां पर एक धरना भी दे दिया है। और ये सब बेसिकली तो आए इसलिए थे कि जो नजरसानी का फैसला है वो गलत फैसला था मुबारक सानी केस में, और उनका ये समझना है इस केस के फैसले के ऊपर, मैं ये आपको फिर से रिपीट कर दूं कि वो ये समझते हैं कि काजी साहब ने जो फैसला दिया उसमें एक तरह से उन्होंने जो कादियानी हैं उनको एक इजाजत दे दी है कानूनी कि वो कुरान में तहरीफ अगर करते हैं तो इस हवाले से अब ये क्या सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है या वाकई ही फैसले में ऐसी कोई लूप होल मौजूद है। इसके हवाले से पार्लियामेंटेरियंस के भी कुछ तहफुजात से उन्होंने भी अपनी कौमी असम्बली में मुख्तलिफ तकारीर में इसके ऊपर बात की, और फिर उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से भी और भी लोगों की तरफ से इसके ऊपर नजरसानी अपील दायर की गई, और ये दूसरी नजरसानी अपील है। इसकी भी तारीख में हमें मिसाल नहीं मिलती और कानून में भी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक आप अपील कर सकते हैं फैसले के खिलाफ, वो बात समझ में आती है। एक होता है नजरसानी आप कर सकते हैं, रिव्यू पिटिशन जिसको कहा जाता है, वो भी कानून में मौजूद है। लेकिन दूसरी नजरसानी ये कानून में कहीं मौजूद नहीं है और ना ही इसकी हमें कोई नजीर पहले